एक समय था 22 साल पहले, आज के 21 साल पहले, और 22 साल पहले इसी मऊ की धरती पर गांव-गांव में अलग जगह रहा था। हमारे तमाम साथी बुजुर्ग माताएं इधर हैं। जब मैं प्राइमरी में पढ़ा तभी से मेरे पास जानकारी हुई थी। मैं गांव में घूमता था आज के 21 साल पहले, तो मैं यही कहता था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, सरकारी स्कूल में जो बच्चों को होमगार्ड की वर्दी है उसको हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पहुंचा। 2017 एनडीए सरकार, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, मैं मिनिस्टर बना, और मिनिस्टर बनने के बाद कैबिनेट में चर्चा होते होते मुख्यमंत्री जी को मजबूर कर दिया कि आपको दो तरह की व्यवस्था, एक ही गांव से दो बच्चे निकलते हैं, एक सूट बूट टाई पहन के निकलता है और वहीं एक बच्चा होमगार्ड की वर्दी पहन के निकलता है। इस भेदभाव को समाप्त करना है तो सरकारी स्कूल के बच्चों को भी नया यूनिफॉर्म देने की व्यवस्था, कानून पास होना चाहिए, और पास करा के दिखा दिया। बच्चों को सूट बूट टाई बैग जूता मोजा सारी चीज सदन में लड़ करके मुख्यमंत्री से हमने कैबिनेट में पास करा दिया। हमारे बहुत से साथी सोचते होंगे मैं ये क्यों कहता हूं, हम विरोध की बात नहीं, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार, सपा की सरकारें बनी, लेकिन किसी नेता को याद ये बीमारी नहीं आई, ये समस्या नहीं आई। समस्या याद ओम प्रकाश राजभर को आई। कैबिनेट में पहुंचते ही इस कानून को पास करा करके तेरे बच्चों को नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम किया। इस नाते अभी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हमारे पंचायती राज विभाग के अधिकारी, जब भी हम लोग बैठक लेते हैं, वो दिन मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था प्राइमरी में तो टाट पे बैठ के पढ़ता था। हम लोग स्कूल में खुद, हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे अध्यापक जो पढ़ाते थे, हम लोग खुद विद्यालय में साफ सफाई करते थे, उसके बाद टाट बिछा करके हम लोग खुद पढ़ते थे, मास्टर साहब पढ़ाते थे। वो दिन मुझे याद। इस नाते मैं अपने विभाग और संबंधित विभाग से बातचीत करता रहता हूँ कि अब टाट का जमाना गया। अगर प्राइवेट स्कूल में डेस्क और बेंच है तो सरकारी स्कूल के सभी कॉलेज, सभी स्कूलों में डेस्क और बेंच कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस काम में भी हम लोग लगे हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और हमारे प्रमुख जी ने कहा, हमारे प्रमुख जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बनवाया। पैसे की बात 822 लाख 19,000 करोड़ रुपया ब्लॉक प्रमुखों का पड़ा हुआ है भैया। 19,000 करोड़ रुपया ब्लॉक प्रमुखों का पड़ा हुआ है। 822 लाख प्रमुखों का ये खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आया है, प्रमुख जी घबराइए नहीं, अभी बुलाया था प्रमुखों को, 822 लाख प्रमुखों को नोटिस भिजवाया, बुलाया कि बताओ तेरी समस्या क्या है। उन लोगों ने समस्या बताया, 70% समस्या वहीं खड़े खड़े हल कर दिया, 30% बचा है। आगे ले आ रहा हूं कानून, आगे ले आ रहा हूं कानून, आप घबराओ नहीं। हमने तीनों, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, हम ले आ रहे हैं नई नियमावली। तीनों की मॉनिटरिंग हमारा विभाग एक कमिश्नर होगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, 3 असिस्टेंट डायरेक्टर, और वो तीनों का मॉनिटरिंग होगा। और आपको बता दूं, जो 19,000 करोड़ रुपया बाकी है उसको लेने की तैयारी करवा। हम ठीक जगह पहुंच गए हैं। और हम आपसे कहूंगा कि देखो भैया, हम प्राइमरिया में पढ़े हैं, इस नाते प्राइमरी को ज्यादा जानते हैं। और कभी मत ये सोचना कि सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ के आगे नहीं जा सकता। ओम प्रकाश राजभर गवाह है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर आज ये प्रदेश की सरकार चला रहा है, मिनिस्टर बन के आपके बीच में है। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए। इस नाते हम आप लोगों से कहूंगा, कभी नहीं, बच्चों को मेहनत से सही सलाह दीजिए,
सही सुझाव दीजिए। समय पर सुबह उनको 4 बजे भोर में जगाइए, बच्चों को बैठाइए कि वो पढ़े। अध्यापक जो भी काम दे रहे हैं वो घर पे बच्चे काम पूरा करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तेरे बीच से सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। ये ओम प्रकाश राजभर का आने वाला दिन वो दिख रहा है। आपके बीच में तमाम हमारे अध्यापक, कोई राष्ट्रपति से पुरस्कार पाया तो कोई राज्यपाल से, कोई प्रदेश से, कोई जिले से, क्यों पाया है? बेहतर काम किया। इस नाते हम एक दिशा तय कर रहे हैं। हम तो आपको बता दूं, हम तो बैठे रहते हैं, सोचता रहता हूं हमारी माताएं बहनें हैं, इनको भी सदन में पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया, लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया कि अब 100 में 33, उत्तर प्रदेश में 100 1/3 और देश की पंचायत में 1/3 हमारी माताएं बहनें चुनाव जीत के जाएंगी और ये खुद कानून बना लेगी, किसी के भरोसे अब नहीं रहेंगी। 2029 से ये लागू होने जा रहा है। इस नाते आपसे भी कहूंगा कि आपकी बेटी पढ़ लिख